कुछ यात्राएं सिर्फ रास्ते से नहीं, संवेदनाओं से बनती हैं। कभी गूगल मैप की गलती से, तो कभी मन की किसी पुकार से। ये कहानी है जयपुर से बरसाना तक की एक सड़क यात्रा की। एक ओर राजस्थान की शान और दूसरी ओर राधा रानी की पावन भूमि ब्रज। राधे राधे दोस्तों, तो स्वागत है आपका अज्जू द व्लॉग में। आज है एक नया दिन और हम लोग आज निकल रहे हैं जयपुर से बरसाना के लिए। तो अभी हम लोग होटल निर्वाणा हेरिटेज पैलेस में और हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे ब्रेकफास्ट करके बरसाना के लिए। तो आप इस व्लॉग में देखेंगे हमारी जो रोड ट्रिप होगी फ्रॉम जयपुर टू बरसाना, ये आप देखने वाले हैं। तो चलिए फिर व्लॉग को शुरू करते हैं। सुबह के 8:30 बजे हमने जयपुर के निर्वाणा हेरिटेज पैलेस से निकलने की तैयारी की। एक शांत सुबह, हल्की धूप और हलचल से भरी लॉबी। नाश्ता कर चुके थे। पारंपरिक राजस्थानी स्वाद से दिन की शुरुआत हुई थी। सुबह की चाय के बगैर नाश्ता इनकम्प्लीट है मेरे लिए। तो सुबह की चाय एंजॉय करेंगे और उसके बाद अपने काम धंधे पे निकलते हैं। अब गाड़ी में सामान रखा गया, सीट बेल्ट कसी गई और मन ने एक नया मोड़ लिया, बरसाना की ओर। चलिए फिर अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। सब सामान पैक हो गया, गाड़ी में रेडी हो गए। अब चलिए ट्रिप शुरू करते हैं जयपुर से बरसाना के लिए। जय जय श्री राधे। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। गूगल मैप ने हमें एक बंद रास्ते पे पहुंचा दिया। एक वह मोड़ जहां रास्ता नहीं, बस उलझन थी। जयपुर की तंग गलियां जैसे हमें परख रही थीं। जैसे हर यात्रा की तरह ये भी बताना चाहती थीं, सही रास्ते तक पहुंचने से पहले थोड़ा भटकना भी जरूरी होता है। तो ये आ गई टनल। अब हम लोग जयपुर से बाहर निकल रहे हैं। घाटी की गुनी टनल, एक सुरंग जिसने हमारी उलझनों को सीधा किया। अब रास्ता स्पष्ट था। NH-21 जयपुर से आगरा की ओर बढ़ती सड़क, एक लयबद्ध सफर की शुरुआत। सड़क खुली थी, मौसम साफ था और यात्रा अब स्थिर गति से बह रही थी। लेकिन हर खुले रास्ते की एक कीमत होती है। हमने पार किए 3 टोल प्लाजा। तो ये हमारा पड़ गया पहला टोल प्लाजा, राजा दोक है ना? हाँ। राजा दोक टोल प्लाजा। हम लोग पहुंच गए सिकंदरा टोल प्लाजा। तो अब हम लोग अमोली टोल प्लाजा पे आ गए हैं। किस साइड से निकलेंगे? सब ट्रक रख लगे हैं। इधर चलिए, चलो इसी के पीछे लगाओ कहीं। अमोली टोल पर रफ्तार रुकी। लंबी ट्रक की लाइनें, इंतजार। शायद ये ठहराव भी सफर का हिस्सा था, क्योंकि कभी कभी ठहर कर ही हम रास्तों को महसूस कर पाते हैं। तो ये हम लोग अमोली टोल प्लाजा क्रॉस कर गए हैं। बहुत भीड़ थी, ट्रक लगे हुए थे लाइन पे। राजा दोक 80 रुपए, सिकंदरा 80 रुपए और अमोली 55 रुपए, कुल 215 रुपए। एक यात्रा की छोटी सी कीमत जो शायद मन की शांति के लिए दी जा रही थी। तो अब हम लोग पहुंच गए हलेना और यहाँ से हलेना नदबई रोड हम लोग पकड़ेंगे। ये हमारे राइट में पड़ेगा हलेना और हमें मुड़ना है लेफ्ट। और यहाँ से हम लोग जाएंगे डीग फोर्ट होते हुए गोवर्धन। हाँ। हलेना के पास हमने गाड़ी रोकी, थोड़ा विश्राम और एक साधारण सा सच्चा स्वाद। जी हाँ, घर से लाए हुए आलू के पापड़। हमने जमकर इनका स्वाद लिया। तो भाई अब ये हम लोग हलेना वाले मोड़ के पास आ गए। आगे से हम लोग लेफ्ट मुड़ेंगे और इसके बाद जो है हम लोग निकल लेंगे डीग फोर्ट होते हुए गोवर्धन, फिर गोवर्धन से बरसाना। तो ये हम लोग मुड़ रहे हैं नदबई वाली रोड पर।
लोग उधर चले गए थे पिछली बार सीधे। हाँ 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 हाँ। ये रेलवे लाइन क्रॉस करके हम लोग उधर चले गए थे रेलवे स्टेशन की तरफ। गड़बड़ चले गए थे। बस ये निकल जाए। पिछली बार आए थे तो ये लाइन बंद मिली थी हम लोगों को। तो ये रेलवे लाइन हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। अब हम लोग आगे पकड़ेंगे बाईपास रोड। तो ये नदबई के अंदर हैं अभी हम लोग, इसलिए मार्केट एरिया, इससे थोड़ा भीड़ है। ज़्यादा लंबा पैच नहीं है, बस 1-1.5 किलोमीटर का ये पैच है। इसके बाद रोड ठीक हो जाएगी। उधर से टर्न लेना। हाँ, ये नूतन इंग्लिश स्कूल होगा, देखो। हाँ, ये ये है। नूतन इंग्लिश एकेडमी। लेफ्ट साइड में यहीं से मुड़ना होगा। सही से राइट हो जाए। हाँ, राइट मुड़ेंगे, फिर आगे आदर्श करके कोई स्कूल पड़ता है। हाँ, ये यहीं से तो आए थे। ये नूतन वाला मैंने मेंशन भी किया है अपने व्लॉग में, मालूम है। अब इधर कोई आदर्श स्कूल पड़ेगा। हाँ, तो ये टैगोर इंग्लिश एकेडमी है। इसके आगे एक चौराहा पड़ेगा, इससे हमें बिल्कुल सीधे चलना है। अर गई मर गई अर गई मर गई तार बालम भी। तो नदबई कुम्हेर बाईपास चौराहे से हम सीधे 19 किलोमीटर चले गए कुम्हेर तक का। ये रोड बहुत ही सीनिक थी, यहाँ ड्राइव करने का मजा ही अलग था। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये रोड सीधे जा करके मिल जाएगी भरतपुर वाली रोड में, और वहाँ से हम लेफ्ट मुड़ करके पहुँच जाएंगे डीग। तो अब ये मोड़ आ गया है, अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट मुड़ जाएंगे। ये है भरतपुर रोड, और अब हम लोग फिर इसके बाद पहुँच जाएंगे डीग। ये देखिए मुड़ गया। अब ये रास्ता में ले जाएगा सीधे डीग की तरफ। डीग से हम लोग गोवर्धन, गोवर्धन से बरसाना। ये देखिए इधर ये। हाँ हाँ याद है? याद आ गया। राइट साइड में ये है ना। ये है, हाँ देखो ये विद्युत वाला लिखा है। हाँ हाँ हाँ। ये हम लोग मुड़ करके ये आ गए। यही मोड़ था। ये फोर्ट के बगल से। हाँ, ये फोर्ट के बगल से जाएगा। जैसे पिछली बार हम लोग के, ये वही रूट है जिससे हम लोग आए थे जयपुर में। रास्ते में एक क्षण ऐसा आया जब वर्तमान ने इतिहास को देखा। वो था डीग किला। 1730 में इसे बनवाया था महाराजा सूरजमल ने, एक ऐसा योद्धा जिसने भरतपुर की धरती को मुगलों और मराठाओं के आगे नहीं झुकने दिया। कहते हैं यहाँ के महलों में लगे फव्वारे पानी नहीं गुलाल उड़ाया करते थे। शाही अंदाज में मनाई जाती थी भक्ति और बहादुरी की होली। आज बस एक झलक दिखी, लेकिन एहसास जैसे कोई इतिहास साथ बैठ गया हो। कुछ ही देर में हमने पार की एक अदृश्य रेखा, राजस्थान से उत्तर प्रदेश, और प्रवेश किया मथुरा जिले में। वहां की मिट्टी में कुछ अलग ही सुगंध थी, जैसे हवाओं में राधा रानी का नाम घुला हो। ये देखिए ये राजस्थान, और ये जो पुलिया आप देख रहे हैं, ये क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे उत्तर प्रदेश में। और देखिए उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। अब हम लोग अपने होम स्टेट पहुंच गए। ये देखिए, तो उत्तर प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत। मथुरा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एंटर कर गए हैं। हमारे लड्डू मथुरा में प्रवेश कर गए हैं। तो मथुरा में आप सभी लोगों का
स्वागत है। अब हम यहाँ से गोवर्धन होते हुए बरसाना पहुँच जाएंगे। हाँ और हमारे होटल तक की डिस्टेंस कितनी है संदीप जी? 25 किलोमीटर। हाँ, तो 25 किलोमीटर दिखा रहा है। 25 किलोमीटर बस रह गया है। अब ये देखिए, ये हम लोग जा रहे हैं बरसाना 20 किलोमीटर, नंदगांव 28, वृंदावन 30 और कोसी 39 है ना। ये रोड हम पकड़ेंगे और आगे से फिर हम जब ये रोड हम फिर लेफ्ट टर्न ले लेंगे और हम पहुंच जाएंगे बरसाना। तो ये हम लोग पहुंच गए गोवर्धन रोड पर और ये अब हम मिल जाएंगे लेफ्ट। लेफ्ट पड़ेंगे तो इधर पड़ेगा एक रेलवे लाइन क्रॉस करके सीधे हम लोग बरसाना निकल जाएंगे। आगे रेलवे लाइन है, अभी खुली हुई है, जल्दी से क्रॉस कर लें। ये आ गई रेलवे लाइन। ये रेलवे लाइन क्रॉस हो गई। अब हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे बरसाना। बरसाना 17 किलोमीटर आगे से दिखा रहा है। गोवर्धन को पीछे छोड़ते हुए हम सीधे बढ़ चले बरसाना की ओर। दोनों तरफ पेड़ और सीधी सड़क। अब मन एक अलग ही लय में बह रहा था। तो लीजिए भाई, हम बरसाना में प्रवेश कर गए हैं और आगे कुछ लग रहा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दोपहर के 1:40 बजे हम पहुंचे बरसाना, वह स्थान जहां यात्रा नहीं भक्ति अपनी पूर्णता को पाती है। 5 घंटे 10 मिनट की यात्रा, 215 रुपए के टोल और अनगिनत अनुभव। ये सफर एक सड़क से होकर निकला था, लेकिन वो जा पहुंचा आत्मा के उस जगह जहां सब कुछ शांत था। बस एक नाम गूंज रहा था, राधे राधे। हर यात्रा हमें कुछ सिखाती है, कभी धैर्य, कभी दिशा और कभी भक्ति की वो गहराई जो शब्दों से नहीं अनुभव से आती है। हम पहुंचे हैं बरसाना, राधा रानी की धरती पर। लेकिन ये सिर्फ अंत नहीं, अगले कहानी की शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम चलेंगे मंदिर दर्शन को, जहां सिर्फ नजारे नहीं भक्ति भी कैद होगी कैमरे में। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में कहें राधे राधे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले भाग के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले भाग में राधा रानी की कृपा के साथ। राधे राधे।